हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीटी इनसाइड एकेडमी में कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो मैं एक नई जानकारी लेके आई हूँ वो जो है बहुत ही ख़ास है। बहुत लोगों को इसका इंतज़ार था कई दिनों से कि हाँ, कब आएगा फॉर्म, कब आएगा फॉर्म, कब आएगा। तो जो है फाइनली आज जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। किसका आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, वो सब मैं अभी डिटेल से बताऊंगी। तो यूजीसी नेट की अगर हम बात करें, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि हमारी एनटीए कराती है ना, जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जी हाँ, वही आपका फॉर्म जो है वो आज आ गया है। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और इसके फॉर्म कब तक पढ़ेंगे और कैसे कैसे एग्ज़ाम, जैसे कि इसमें एग्ज़ाम डेट पहले ही दे देते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो जो कि 16 अप्रैल, जो कि आज ही है ना, 16 अप्रैल है और 11:59 अप टू, है ना। तो यहाँ पे नोटिस जारी की गई कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, नोटिफिकेशन मतलब आ गया, जारी कर दिया गया वेबसाइट पे। तो 16 अप्रैल से लेके और जो है आप 9 मई तक जो है, या 8 मई कह लेंगे, 8 मई है, 8 मई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने में ज़्यादा लेट तो ना ही करिए, आज से शुरू है तो अपना 2-3 दिन में भर दीजिए, क्योंकि जो है भीड़ हो जाती है, कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना। तो फॉर्म अपना भर दीजिए। और इसकी फ़ीस क्या होती है तो हम इसको जानेंगे कि इसकी फ़ीस क्या क्या होती है। तो इसकी फ़ीस जो आपकी होती है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो जनरल अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 1150 रुपये फ़ीस है। और आपकी SC ST और जो है मतलब PWD वाले हैं, उनकी जो फ़ीस है वो आपकी 325 है। और जो OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, EWS, उनकी फ़ीस जो है वो आपकी 600 है। तो यहाँ पे 1150 फीस इसकी है जो अनरिजर्व्ड है। OBC और जो है आपका EWS, उनकी जो है आपकी 600 रुपये है। और जो ST है ना, SC ST वालों की जो है वो 325 रुपये फीस है। ठीक है। तो करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली जो है वो आपका 9 में मतलब 9 मई तक जो है आप करेक्शन डेट आपकी रहेगी। कितने से कितने तक? 9 से 10 तक। ठीक है। तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो प्रॉब्लम्स क्यों ही हो, मेरा मानना तो ये है कि इतने ध्यान से पेपर बढ़िए, मतलब भरिए कि जो है दोबारा उसमें कुछ करना ना पड़े। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक, है ना, हो जाता है, स्किप हो जाती हैं चीज़ें माइंड से, और 1-2 अक्षर इधर उधर हो जाते हैं, या कुछ उसी में प्रोसेस करते वक्त हो जाती हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो करेक्शन डेट आपकी 9 से 10 है, आप करा सकते हैं। 9 से 10 जो है मई को है ना। और परीक्षा फॉर्म जो हैं वो आपके आज से शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म भर दीजिए बिना देरी किए हुए, जो कि 8 मई से चलेंगे, 8 मई तक चलेंगे, मतलब 8 मई तक आप फॉर्म भर चुकेंगे। और 9 से 10 मई जो है वो आपकी करेक्शन डेट है। एग्ज़ाम कब है इसको हम देखेंगे। तो जैसे कि एनडीए जो है पहले ही अपना एग्ज़ाम अपना बता देता है कि कब से कब होगा। तो ये देखिए यहाँ पे है आपका जो जो एग्ज़ाम है, वो डेट आपकी अनाउंस हो गई है 21 जून से। 21 जून से आपकी डेट जो है वो 30 जून तक रहेगी। ठीक है, 30 जून तक रहेगी। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अभी है भी पर्याप्त समय, तो आप अपना पढ़ना लिखना शुरू करिए। वैसे तो पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई से तो कुछ होता नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही पेपर डिटेल में पूछने लगे हैं अब। तो अभी ये अगर कहिए कि 1 महीने से ये हो जाएगा या JRF निकल जाएगा, JRF तो मुश्किल ही है। PhD हो सकता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, 12-13-14 घंटे दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो इतना हो ही नहीं पाता है। खैर, करने वाले कर भी लेते हैं, क्योंकि करते इंसान ही हैं। तो जो भी है अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। अब तो इंतज़ार एप्लीकेशन का भी ख़त्म हो गया, आज नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो फॉर्म भरिए और पढ़ाई करिए। और एग्ज़ाम जो है वो 21 से 30 जून को, जो कि भीषण गर्मी है। ये बहुत अफ़सोस की बात है कि भीषण गर्मी में एग्ज़ाम है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है वो हर 6 मंथ पे कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। तो इसलिए जो है 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सर्कुलेट चलता है, सर्कल चलता है ना।
तो यही जानकारी थी जो आपसे साझा करनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपके सब्जेक्ट में नेट पास करना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर कुछ जानना होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं जो है वो बताऊँगी। और मैंने ये दे दिया है, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ। जैसे कि फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से भरने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आज 16 मई है और माफ़ करिए, आज 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल से आपके जो है फॉर्म शुरू हो गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप। और ये चलेंगे आपके 8 मई तक, मतलब 8 मई तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की फ़ीस जो है आपकी वो 1150 है। ओबीसी और जो नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस है जनरल कैटेगरी के, उनकी 600 है। एससी एसटी की जो आपकी फ़ीस है पीडब्ल्यूडी की, वो 325 रुपये है। कब से परीक्षा है वो आपकी जो है 21 जून से 30 जून तक है परीक्षाएं जो होनी है। और जैसे कि आपका जो अभी अफवाह बहुत ज़्यादा चल रही थी कि सीबीटी मोड नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन। अरे भैया, अगर ऑफलाइन होना होता तो 2018 जो अभी हुआ है 18 जून वाला पेपर जो पिछले साल का कैंसिल हुआ था, वो काहे होता भैया। बेचारे इतने लोगों ने मर मर के पढ़ाई की थी, कुछ लोगों का तो सिलेक्शन डन था, है ना, लेकिन जो है वो कैंसिल हो गया। तो भैया ऑफलाइन अगर कराना ही होता तो वो कैंसिल क्यों होता। तो ऐसी अफवाहों से बच के रहा करिए, अफवाहों पे मत जाया करिए। जो लोग जो है एकदम सटीक जानकारी देते हैं उन पे विश्वास करिए, उनको ही देखा करिए, ठीक है। और सीबीटी मोड ही होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। कोई ऑफलाइन नहीं होगा। 9 और 10 मई को करेक्शन डेट है, तो करेक्शन डेट की नौबत ना आए या करेक्शन ना करना पड़े तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा अच्छे से। और यही है जो मैंने आपको दोहरा दिया आपके सामने, ठीक है। सीबीटी बोर्ड होगा परीक्षा, और जो है आपका 180 मिनट मिलता है, जो कि 3 घंटे होते हैं, है ना। इस पर हम कभी फिर बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, है ना। तो आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, तो फॉर्म आप जल्दी भर दीजिए ताकि सर्वर वगैरह की समस्या ना हो। और करेक्शन वरेक्शन का भी इशू नहीं रहता, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है और टाइम मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है, लास्ट डेट पे फॉर्म भरते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई लिखाई की याद रखिए और बताइएगा ज़रूर कि आप किस सब्जेक्ट से जेआरएफ करना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।